तो भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के आईपीओ का जो 10 साल लंबा इंतजार था वो आखिरकार अब खत्म हो गया है। चलिए इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर देश के इतने बड़े आईपीओ को मंजूरी मिलने में पूरा 1 दशक मतलब 10 साल क्यों लग गए। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले आज की बड़ी खबर। सालों के लंबे इंतजार के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एनएसई को पब्लिक होने के लिए हरी झंडी दे दी है और ये भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल है। जी हां, ये मंजूरी मिली 30 जनवरी 2026 को और इसी के साथ वो लंबा गतिरोध टूट गया जो 2016 से चला आ रहा था, जब एनएसई ने पहली बार आईपीओ के लिए अप्लाई किया था। सोचिए, पूरे 10 साल। तो इस देरी की सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो था को-लोकेशन विवाद। यही वो मामला था जिसने एनएसई के आईपीओ को इतने सालों तक रोके रखा। अब समझते हैं कि आखिर ये विवाद था क्या। देखिए, कोलोकेशन का सीधा सा मतलब है कि कुछ ब्रोकर्स को अपने कंप्यूटर एक्सचेंज के मेन सर्वर के ठीक बगल में रखने की इजाजत मिल जाती है। अब इससे होता क्या है, उन्हें बाकी लोगों से कुछ मिलीसेकंड पहले जानकारी मिल जाती है, जो हाई स्पीड ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा फायदा होता है। और बस यहीं से असली विवाद खड़ा हो गया। आरोप ये लगा कि कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स को ये खास सुविधा देकर उन्हें एक अनफेयर एडवांटेज दिया गया। इसने एनएसई के कामकाज के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और सेबी को आईपीओ पर रोक लगानी ही पड़ी। तो सवाल यह है कि एनएसई ने इस इतनी बड़ी मुश्किल को पार कैसे किया? आखिरकार रेगुलेटर के साथ ये मामला सुलझा कैसे? ये पूरी कहानी 2016 में पहली आईपीओ फाइलिंग से शुरू हुई थी, लेकिन एक लंबा सफर तय करने के बाद असली टर्निंग पॉइंट आया जून 2025 में, जब एनएसई ने सेटलमेंट की याचिका डाली और इसी के बाद 2026 में आखिरी मंजूरी का रास्ता बना। लेकिन इस समाधान की एक बहुत बड़ी कीमत भी थी। एनएसई ने इन आरोपों को निपटाने के लिए 1388 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम रकम की पेशकश की और इसी ने आखिरकार आईपीओ का रास्ता साफ कर दिया। चलिए, तो ये तो हो गई पुरानी बात। अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं। मंजूरी तो मिल गई, पर अब पब्लिक ऑफरिंग की दिशा में अगले ठोस कदम क्या होने वाले हैं? अब आगे का प्रोसेस कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले एनएसई अपना डीआरएचपी मतलब कंपनी की पूरी कुंडली वाला दस्तावेज सेबी के पास जमा करेगा और जब वहां से फाइनल मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद ही आईपीओ बाजार में आएगा। एनएसई के सीईओ के बयानों को देखें तो अनुमान यह है कि डीआरएचपी फाइल करने में लगभग 4 महीने लग सकते हैं और आईपीओ के लॉन्च होने में यहां से करीब 7 से 8 महीने का समय लग सकता है। आखिर इस आईपीओ की इतनी चर्चा क्यों है? ये भारतीय बाजार के लिए इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? इसका जवाब इसके विशाल आकार में छिपा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आईपीओ करीब 10,000 करोड़ रुपए का होगा। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इसे भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में से एक बना देता है। इससे पता चलता है कि बाजार में कितनी बड़ी रकम आने वाली है। और अगर आईपीओ का साइज बड़ा लग रहा है तो ये सुनिए, अनलिस्टेड मार्केट में एनएसई की कुल कीमत यानी उसका वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंका गया है। ये इसकी विशालता को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। एनएसई के अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेती ने इसे मूल्य निर्माण का एक नया अध्याय कहा है। तो साफ है, ये सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, बल्कि एक्सचेंज के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब ये विशाल आईपीओ बाजार में आएगा तो ये भारतीय कैपिटल मार्केट को कैसे बदलेगा और हम सब निवेशकों के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।